हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। देखिए, पेट का एग्ज़ाम हमारा 15 और 16 अक्टूबर को होना है, तो क्यों ना हम जल्दी से रिवीजन इनका स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमने 5 नंबर यानी कि जो हमारा हिस्ट्री है 5 नंबर का पूछा जाना है। तो इसमें मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट किया है जो इम्पोर्टेंट है। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु घाटी के निम्नलिखित स्थान में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऐसा स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो वो था मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीले के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। ठीक है, तो सिंधु घाटी के अंदर जो लिपि थी वो कोई भी नहीं थी, यानी कि हमें आज तक इसका पता नहीं चला, तो ये अज्ञात लिपि थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। बिल्कुल अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि मृतकों का टीले के नाम से मोहनजोदड़ो को जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जो भवन है वो धान्य या गार है। ठीक है, धान्य या अगार। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो आर्यों का जो भोजन था वो हमारा दूध या उससे बने जो उत्पाद थे। ठीक है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। यानी कि सबसे पहले हमने क्या चीज़ प्रयोग किया था। तो इन्होंने जौ, या फिर दूसरी भाषा में संस्कृत में कह सकते हैं यव, है ना, यव भाषा का जो हमने सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले, अरे तो वही आ गया ना, तो अगर देखते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया था वो था हमारी तांबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वेद शब्द का जो अर्थ है वो हमारा क्या है। तो वेद शब्द का अर्थ मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ज्ञान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद यात्री कहा जाता है या कहा गया है। ठीक है, तो ये 3 वेद हैं हमारे, कौन कौन से, ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है किसके द्वारा अंकित किया गया है। तो ये जन्म स्थान जो है अशोक मौर्य का जो रुमिनदेई जो स्तंभ है उससे पता चलता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो ये जो थे हमारे शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न बनता है हमारा 12वां कि प्रथम भो संगीति कहाँ पर हुई थी। तो ये हमारी राजगृह के अंदर हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न बनता है हमारा, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो भारत में जैन धर्म का जो संस्थापक है वो हमारा महावीर हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है। तो पहला तीर्थकर हमें जो ऋषभदेव हैं उनको माना जाता है, और 24वें तीर्थकर ने महावीर को माना जाता है। ठीक है, और अंतिम भी यही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो इन्होंने जो परिनिर्वाण प्राप्त किया था वो पावा में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैन साहित्य को जो हम अंग के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, अंग। तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अशोक की प्रशासनिक नीतियों में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ था। ठीक है, तो जब अशोक युद्ध लड़ रहे थे कलिंग का, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों का क्या कर दिया था, मतलब वध कर दिया था, कत्ल कर दिया था। तो उन्होंने जब बाद में सोचा कि भाई यार ये तो बहुत गलत हुआ। ठीक है, तो जब से जो है इनको परिवर्तन हुआ, और जब से ये पूरी तरीके से इनकी जो नीतियाँ थी वो बदल गई और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि विस्तार से नहीं पढ़ने वाले हम यहाँ पर, हमें केवल क्वेश्चनों को देखना है। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन हैं मैंने केवल वही सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पर हम 18वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है, तो इसमें जो है जो मौर्य राजा अशोक थे उनका नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, रॉक एक्टिक। ठीक है, और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो ब्राह्मी लिपि में इनके जो शिलालेख हैं वो खुदे हुए हैं, वैसे और अन्य भाषा में भी हैं लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। तो हमारा जो प्रथम बार जो अशोक को पढ़ा, जो अशोक के अभिलेख थे उनको पढ़ा और उनका जो अर्थ निकाला, तो ये 1837 की बात है। ये जेम्स प्रिंस जो हैं इन्होंने इनको पढ़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो भाई सबसे ज़्यादा अशोक के समय में शिलालेख मिलते हैं तो अशोक को ही कहा जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि मेहरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किया था, यानी कि इस लोहे पर क्या था, जंग लगा हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये गुप्त जो शासन था तो उनके द्वारा इसको लगाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। ठीक है, तो विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त सेकंड ने की थी। आगे चलते हैं। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज्य कवि था। तो किसका राज्य कवि था, ये समुद्रगुप्त का राज्य कवि था। ठीक है, किसका था, समुद्रगुप्त का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किसको अपनी बीजों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया है। किसको कहा गया है, समुद्रगुप्त को कहा गया है, क्योंकि इसने जो है क्या करा था, पूरे भारत में अपना परचम फैला दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पुलकेशन सेकंड ने इसको पराजित कर दिया था। उसके बाद 29वां प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ पर थी। तो आरंभिक राजधानी जो थी वो थानेश्वर के अंदर थी। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली थी। तो प्रभास की उपाधि किसने ली थी, मिहिर भोज ने जो उपाधि थी ये ली थी। ठीक है, प्रभास की। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था। तो ये 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और फिर उसके बाद और अन्यों ने इसका, इल्तुतमिश था। ठीक है, कई सारे लोगों ने इसका निर्माण भी कराया था। फिलहाल में कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू में कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, आगे चलेंगे। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। यानी खिलजी वंश से पहले और बाद में जो शासन किया था वो किसने किया था। तो ये ऑप्शन हमारा सी होगा, गुलाम तथा तुगलक वंश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भैया बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। यानी कि बाजार विनियमन प्रणाली जो प्रारंभ की गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा,
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 34 प्रश्न है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? यानी कि जो चमड़े की मुद्रा जो बनवाई थी वो किसने बनवाई थी? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोद लोधी था। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का मुगल बादशाह जो था प्रथम, वो कौन था? हमारा बाबर था। ठीक है, उसके बाद 38 प्रश्न है हमारा, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ठीक है, किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ठीक है, तो ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, तो ये लड़ाई जो लड़ी गई थी अकबर और हेमू के द्वारा लड़ी गई थी। किसके द्वारा? एक तो अकबर था और एक था हमारा इसमें कौन? हेमू। ठीक है, कौन था? हेमू। ये दो व्यक्ति थे, इन दोनों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? ये लड़ाई लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन कट गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 39 महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? ठीक है, तो वो बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी, फारसी में। उसके बाद अकबर के द्वारा अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन हमारा बनता है। ठीक है, क्या नाम था? रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। किसका नाम? तानसेन का। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दीन-ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो ये दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में इसको रखा गया था। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, उसके बाद मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद जो है वो आगरा के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से को जाना जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नाना फडणवीस का मूल नाम था? तो इसका मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है, अगला प्रश्न, शिवाजी का गुरु कौन था? तो इनका जो गुरु था वो था हमारा, क्या नाम था? रामदास नाम था इनका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था भैया, एक मिनट, हाँ, तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? तो ये हमारा एक ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको कहा जाता था बाजीराव प्रथम को। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव इनका जो है क्या नाम था? नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। उसके बाद हमारा 50वां क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानत्व पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ठीक है, जो पुर्तगाली था, ठीक है, जब हमारे पुर्तगाली सबसे पहले हमारे भारत में आए थे। ठीक है, तो क्या नाम था उसका? अल्बुकर्क। ठीक है, तो यानी कि हमारा इसमें
डी ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो इसको 1800 कितने में 49 में अपने अंदर इसको विलीन कर लिया था ब्रिटिश सरकार के अंदर। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज का जो संस्थापक है वो हमारा कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने किस किस की रचना करी है, कौन से समाज की, ये भी कई सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि इनको हमें मिलान करना है कि किस धर्म की, किस आंदोलन की स्थापना जो है किसने की थी, कौन संस्थापक है इसका। तो हमारा इसमें अगर हम बात करते हैं तो आर्य समाज की जो शुरुआत की थी वो किसने करी थी? हमारी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने की थी। और ब्रह्म समाज की जो की थी वो किसने की थी? हमारी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की। ठीक है, देव समाज की जो स्थापना की थी देव समाज की, वो किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। और प्रार्थना समाज की अभी हमने पीछे क्वेश्चन बताई है कि ये जो है किसने करी थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाता है कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे हमारे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने की थी? विलियम जोन्स ने इसकी जो है स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ी थी? यानी कि जो रोड बनवाई थी पंजाब में शेरशाह सूरी के द्वारा, वो किसके साथ जोड़ा था? पूर्व बंगाल के साथ इसको जोड़ा था। ठीक है, उस ज़माने की बहुत बड़ी रोड बनाई गई थी। अगले चलते हैं, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो इसमें कालिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? कालिंजर में। ठीक है, तो ये हमारे आज कितने 56 क्वेश्चन, जो कि हमारे यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर से वीडियो से हमारे बनने। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।